एक बखील शादी कर लिया, ओ नौजवान बड़ा बखील था, शादी करके बीवी से बोला कि देखो घर में वही बनेगा जो मैं चाहूँगा। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोला कि नहीं, पूछो तो सही हम क्या क्या खाते हैं। बीवी बोली कि आप जो खाइएगा हम वही बनाएंगे, क्या क्या पसंद है बोलिए। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, भिंडी, करेला, कद्दू, कदीमा, साग, सब्जी हम नहीं खाते। बोला तो खाते क्या? बोला खाली हम दाल खाते हैं। ले दाल दे दाल, कितना दाल खाएगा आदमी भाई। 3-4 महीने में बच्ची परेशान हो गई, दाल खा खा के पतली हो गई, मैके गई। भाइयों ने देखा बहन की ऐसी हालत, तो भाइयों ने पूछा कि मेरी बहन कमज़ोर काहे हो गई? बोले भैया किस बखील के साथ आपने शादी करवा दी, वो सिर्फ दाल खिलाता। बोला काहे, गोश्त मछली? बोला भैया ना मीट है, ना मछली है, ना दूध है, ना दही है। तो भाइयों ने कहा कि मेरी बहन आंसू पोछो, हम लोग अभी जिंदा हैं, उसकी दाल निकाल देंगे और ये नींद की टेबलेट लेकर जाओ, रात में सुलाकर खिलाकर उसे सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई आया, ये बेचारी रात में दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिलाई, नौजवान को शौहर को खिलाया, सो गया। 4 भाई आए, कफन पहनाया, उसके 4 पाए उठाया, दूसरे रूम में ले गया। ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो गया। किसकी नींद जैसे ही खुलेगी, दवाई का असर जैसे ही ख़त्म होगा, फिर इसकी खैरियत मालूम करते हैं। अब जैसे ही गोली की असर ख़त्म हुई, ये उठ के बैठा तो देखा कि 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछा कि आप लोग कौन हैं? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर गए हो, जिंदा नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला क्या सवाल है? बोला पहला सवाल ये है, तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला हम कुछ नहीं खाए, खाली दाल खाए। बोला गोश्त काहे ने खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। 50 कोड़ा यहाँ है। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर पूछा मछली खाए? बोला नहीं खा। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश। जब बेहोश हुआ, कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। सुबह 10 बज गए, आंख नहीं खुल रही है। बीवी आई, बीवी जगाई कि उठिए 10 बज गए हैं, जल्दी से फ्रेश होइए, हम दाल रोटी बना कर लेके आ रहे हैं। वो नौजवान बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, तुम झोला दो, हम पलासी जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। जुल्म नहीं करना किसी के ऊपर, किसी के ऊपर, हाँ झोला नहीं बोला ना, हाँ जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। ये हमारा बच्चा सब देखते हैं, रास्ते में चलेगा, आगे जा रहा कुत्ता, हाथ में लट्ठी, 5-6 डंडा कुत्ता को मार देगा। है बाबा से बोल भाई, कुत्ता जा रहा, 5-6 डंडा मार दिया, कुत्ता चिल्लाते भागा। अब अजी हंसा, अबे अल्लाह का बंदा मारा क्यों उसको? आजा देखो, एक पत्थर उठाओ, कुत्ता को मारो, कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा? अरे जल्दी बोलो, भागेगा ना? अब कुत्ता भाग गया, कुत्ता अकेला था, कुत्ता भाग गया। अब वही पत्थर फिर उठाओ, पत्थर वही है, आदमी तुम ही हो। अब वही पत्थर उठाओ और शहद की मक्खी जहां बैठी है, छत्ता लगाया है, जाकर वहां मारो, बुखार उतार देगा। शहद की मक्खी जहां बैठी है, उसके छत्ते में जाकर वही पत्थर मारो। कुत्ता अकेला था, भाग गया डर से। ये पूरे जमा हैं लाखों की संख्या में, जहां तुमने पत्थर मारा 80 की स्पीड तुमको भागना होगा। जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर में जुल्म नहीं करना, पड़ोसी हो, बीवी हो, भाई हो, और कुर्बान जाओ जानवर हो, किसी के ऊपर में जुल्म नहीं करना। एक बादशाह की उंगली कट गई, की बोलूं तो उंगली जाने ना, अरे बोलो भाई उंगली जाने ना, उंगली कट गई। तो बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, वजीर से कहा कि मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कटी और ये कहता अल्लाह जो चाहता है बेहतर करता है। कैद में डाल दिया, बादशाह ने वजीर को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब सुनो, बादशाह कुछ दिनों के बाद सफर में निकला, एक कबीले में जाकर पहुंचा,
जहाँ के लोग बादशाह को नहीं पहचानते थे, उनकी अलग हुकूमत थी। बादशाह को पकड़ लिया गया और सिपाहियों ने पकड़ कर लाकर बिठा दिया और बोला कि ये कहाँ से आया है, कैसा आदमी है ये। वो जंगली लोग थे वो लोग। बोला कि ऐसा करो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी कुर्बानी देंगे। क्या देंगे, जल्दी बोलो भाई। कुर्बानी देंगे। बादशाह को नहलाया गया, धुलाया गया, अच्छा कपड़ा पहनाया गया। फिर वहाँ का जो बादशाह था जंगल का, उन्होंने हुक्म दिया इसका बदन चेक करो, जिस्म का कोई आज़ा कटा हुआ तो नहीं है। अरे कुर्बानी हम लोग देते हैं, जानवर फ्रेश होता है कि ऐबदार होता है? फ्रेश होता है ना। चेक की गई, बादशाह को चेक की गई, देखा एक उंगली कटी हुई है। बोला कि हजरत एक उंगली कटी हुई है। बोला नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, छोड़ दो इसको। वो बादशाह को छोड़ा गया, 80 की स्पीड से भागा, घर पहुंचा। घर आया, अपने वो वजीर जिसको जेल में डाला था, वो वजीर जिसको कैद में डाला था, उसको निकाला। तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। तो बादशाह ने पूछा कि भाई देखो, तुम्हारी बात सच निकली, उंगली मेरी उस दिन कटी थी, तुमने कहा अल्लाह जो करता बेहतर करता है, ये उंगली मेरी नहीं कटती उस दिन, तो आज तुम्हारे सामने हम नज़र नहीं आते, हमारी जान चली जाती। लेकिन वजीर से पूछा बादशाह कि अच्छा ये बताओ, मेरी उंगली कट गई, तुमको जेल में डाल दिए, तुमने कहा कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है, इसका जवाब दो इस बात का। तो वजीर ने कहा कि हुजूर आप सफ़र में जाते अकेले नहीं जाते, हमको भी लेके जाते ना। बोला कि हाँ, पिए हो, तुम मेरा वजीर थे, तुम मेरा सिपाही थे, तुमको साथ लेके जाते। बोले आप मुझे साथ लेकर जाते, आपका जिस्म चेक किया जाता, उंगली कटी हुई रहती, आपकी कुर्बानी नहीं होती, मेरा जिस्म चेक किया जाता, मेरा कहीं कोई कटा हुआ नहीं है, हमको कुर्बान कर देता। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसलिए अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की शान है। वो बंदे का ये है कि बंदे को अल्लाह जिस हाल में रखे उसी हाल में रहना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्लाह की मर्ज़ी पे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अभी मैं आया तो हमारे मंत्री साहब शहनवाज साहब वो जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी में देखा और कुर्बान जाओ सलाम दुआ हुई। मैं शीशा खोला, मैंने कहा कि मंत्री साहब मैं उतर जाऊँ? बोला नहीं हजरत आप बैठे रहिए। मुलाकात हो गई और वो जा रहे थे कुर्बान, उनके साथ में कम से कम 15 से 20 लोग होंगे। कोई बॉडीगार्ड है, कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई मिलने वाला है। ये यहीं तक है। बोलो बात सही की गलत है? बोली अरे यहीं तक न है, अरे दुनिया तक न है। कब्र में हो जाएगा बॉडीगार्ड, सिपाही, पुलिस, ये सब यहीं रह जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। एक मक्खी, अच्छा मक्खी जाने ना, अरे अपने भाषा में की बोले लो ना, माछी, माछी आए शेख ने कहा माछी बोले। देखिए एक सब्जी तौलने वाला है, आप दुकान में सब्जी लेने के लिए जाइए, सब्जी वाले से कहिए 1 किलो अमा के अपनी भिंडी दिए दो। भिंडी जाने ना सब्जी आसे ना। अब ये सब्जी वाला पलड़ा उठाएगा या वो मशीन वाली तराजू है ना भाई, उसको क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कंप्यूटर वाली तराजू, और उसमें डिब्बा रखेगा, सब्जी रख दिया, और कंप्यूटर में बता देगा ग्राम, कै ग्राम हुआ, 1 किलो हो गया। अच्छा उस सब्जी में अगर मक्खी आके बैठ जाए कोई फर्क पड़ेगा? अरे बोले कोई फर्क पड़ेगा वजन में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ सुनो मेरा बच्चों सुनो, मक्खी सब्जी में बैठ जाए वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही मक्खी सोना तोले, ये मक्खी जाके बैठ जाए तो 10-20 हज़ार टका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो देखो एक बात याद रखो, सुनो मेरे बच्चों नौजवानों, वजन माने नहीं रखता, जगह माने रखता है।
आप कहाँ पर खड़े हो, आप कहाँ आए हो। इस जगह का मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है। आप दीन की बात सुनने आए हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हो। तो इस जगह में और बाज़ारों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, इसलिए अपने वक़ार को समझो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह बैठो जहाँ अच्छी बातें सुनने को मिले, जहाँ पर दिल की कैफियत बदल जाए, जहाँ पर अल्लाह याद आए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती हो, बातें सुनाई जाती हो। इसलिए अच्छी जगह कोशिश करो कि अच्छी जगह हम बैठे। और मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद से अच्छी जगह कोई नहीं है, मदरसे से अच्छी जगह कोई नहीं है, माँ बाप के पास बैठो, इससे अच्छी जगह और कौन सी मिल सकती है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। ज़मीन बेचनी पड़े, बाप को बोलो ज़मीन बेच दो, बाप को बोलो ज़मीन बेचे देना अपने, हम पढ़ेगा, पूर्णिया हो, अररिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, और इंशाअल्लाह 1 बीघा ज़मीन बेचकर मेरे भाइयों अपने बच्चे को पढ़ा दो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लिख कर अफसर बन गया, 1 बीघा नहीं, वो 50 बीघा ज़मीन खरीद कर रख देगा। तालीम यही है, तालीम में बहुत ताकत है, तालीम में पावर है। जज कौन बनता, फैसला कौन सुनाता है? अरे बोले फैसला कौन सुनाता कोर्ट में? उम्र कैद की सजा ऐलान हो गया, उम्र कैद की सजा है, इसको ऐलान हो गया, 10 साल की सजा है। कौन सुनाया? जज सुनाया, जो कुर्सी में बैठा हुआ है, कलम चला दिया। ताकत देखो कलम की, तालीम की ताकत देखो, एजुकेशन की ताकत देखो और इंसाफ देखो। कलम चला दिया, 10 साल की कैद, कलम चल गया, अब उसे कोई काट नहीं सकता, जेल के अंदर में डाल दिया। 10 साल जब तक नहीं होगा वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेंगे। अरे बोलो तालीम हासिल करेंगे। कौतो झोन हाथ उठाइए तब समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले। ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? जल्दी बोलिए। अरे जल्दी बोलो, जोर बोलो ना। लड़ने के लिए मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया तुम्हारी माँ है? बोला कि नहीं, माँ नहीं है, माँ मर गई। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह माँ नहीं है, माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम्हारी खाला है? बोला हाँ खाला है। कि जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाए। आहा, खाला की खिदमत कर, खाला का सेवा कर, खाला के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, चाहे एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जाहिल मत रहना। क्या नहीं रहना? जाहिल मत रहना।
हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, ये मदरसे तुम्हें दावत दे रहे हैं, ये हमारे शेख लोग अकाबिर इन लोग मदरसे में बैठकर तुम्हें दावत दे रहे हैं। मेरे बच्चों आओ, वक्त निकालो, फुर्सत निकालो, टाइम निकालो, पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो कि जब कलम चले तो दुनिया सलाम करे, जाहिल मत रहे। एक न एक दिन हर एक इंसान, अरे बोलो जल्दी बोलो भाई, चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। अच्छा যত লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছেন একটু বলুন আপনার পরদাদা আছে? जी, अरे बाबा, अच्छा किसी का परदादा है? अरे वो सुनो ना, नहीं हम मुझे बोले परदादा है, नहीं है ना, हमारा भी नहीं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, सुनो, किसी का परदादा नहीं। कहाँ गए वो लोग? भी कभी जवान था वो, उसकी उनकी भी कभी बचपना थी, और कुर्बान जाओ वो लोग भी पहलवान थे, बॉडी वाले थे, कहाँ हैं? चले गए। दादा मेरा, मुझसे पूछो मेरा दादा कहाँ? चले गए। मेरी बारी है, हम जाएंगे, मेरे बेटे की बारी आएगी वो जाएगा, पोते की बारी आएगी वो जाएगा, परपोता की बारी आएगी वो जाएगा, छरपोता की बारी आएगी वो आ जाएगा, खरपोता की बारी आएगी वो जाएगा, खरपोता की बारी आएगी वो जाएगा, ना जाने कौन कौन पोता आएगा, सब जाते जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान, जल्द जोर से बोलो, खाली ही हाथ आए थे जहां मैं जैसे, खाली ही हाथ आए थे जहां मैं जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। हमारे इलाके का बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि हमारे ही इलाके में, बिहार में सीमांचल का, हिंदुस्तान का, वो सीमांचल का गांधी जाने वाले, गांधी कहलाने वाले हजरत अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और सिक्की विधानसभा के विधायक है ये सिक्टी विजय कुमार मंडल है, बहुत सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रेजेंट में हमारे विजय कुमार भाई हैं। देखो मेरे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक प्लेट में बैठ के खाना खाता। ये सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा आपको। ये पहचान, ये भाईचारा, ये मोहब्बत, अल्लाह पाक इसको ता क़यामत बरकरार रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात। ये भाई आपस में क्या कहते हैं, इत्तेहाद रहे, इत्तफाक रहे, मोहब्बत रहे, मुल्क के अंदर में अमन व सलामती रहे, बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने पीए साहब से कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि कुछ आप बोल दीजिए तो हम दुआ कर दें। बारी आछे ना? अरे अपना अपना बारी आछे ना? आछे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन रहना है? बारी बना लिया 70 साल। हाँ बच्चा ठीक बोला, 75 साल। वाह बेटा वाह। और 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, 300 साल नहीं, काटा नहीं जावे। यहाँ तो 70-80 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो गई, बेटा से बोलिएगा बेटा एकदम अररिया ले चलो। अगर बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी।
अगर सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया तो डॉक्टर ये पहुंचा देगा, ले जा वहीं आराम हो जाएगा। हाँ 28 साल का एक लड़का अल्लाह, हाँ है देखिए, छत पर से किया। है अल्लाह 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 उस बच्चे के दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा भाई बैठे, ये कह रहे कि मेरा 28 साल का नौजवान बेटा चला गया। आज जो मरे हैं अल्लाह, पूछो इस बाप के दिल से, इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये दौलत है, इनके पास दौलत है, ये अपने बेटे को नहीं, अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह कुरान में कह रहा है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां जाओ, आना तो यही है। तो भाई हम कहते हैं जब जाना ही है तो वहां का तैयारी होना चाहिए नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या तैयारी है? भुट्टा का खेती लगाओ और कुर्बान जाओ। तैयारी क्या है वहाँ की, तैयारी क्या है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। 60 साल 70 साल 80 साल रहना है, यहाँ घर बना लिए, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर ज़रूरी है कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे भाई वहाँ घर ज़रूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह तो ज़्यादा बनाएंगे घर, वहाँ बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। कबूलियत की घड़ी, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग बैठे हुए देखिए, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। ये दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, ना पैसा किसी के पास रहा है ना किसी का पास पैसा रहेगा। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े मंत्री चले गए, प्रधानमंत्री चले गए, चीफ मिनिस्टर चले गए, राष्ट्रपति चले गए, उद्योगपति चले गए, जमींदार चले गए, बादशाह चला गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कानून है, दुनिया का रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। मेरे भाइयों, जब जाना ही है वहाँ घर बनाना होगा। वहाँ घर बनाने के लिए अपने माल को वहाँ भेजो। ये जो बारिश हुई इसमें मान गए कि मदरसे का नुकसान है, जलसे वाले का नुकसान है, लेकिन ना जाने कितने लोगों का फायदा है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। अपना ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह को मर्जी नहीं थी, ये मसलत खुदाबंदी है, और इसमें भी कोई ना कोई हिकमत है अल्लाह की। जो जलसा सजाया गया, कुछ वक्ता तकरीर किए और कुछ रह गए, ये अल्लाह की मसलिहत है, इसमें हिकमत है। उनकी रज़ा पे हमको राज़ी रहना है, उनकी रज़ा पे हमको, अरे बोलो ना, उनकी रज़ा पे हमको राज़ी रहना है। वो जो चाहे वही होगा, वो जो चाहता है वही करता है। तो हम उनके बंदे हैं, हमारा काम है वो जिस हाल में रखे उसी हाल में हमें रहना है। बस एक 2-3 शेर का हुक्म हुआ है कि मैं आपको सुना दूँ। देखिए, एक बादशाह था, ये जो बारिश भी देखो, अल्लाह जो चाहता है वही होगा और उसी में बेहतरी है। बात ये हकीकत है, बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है। मतलबी ये दुनिया है, मतलबी ज़माना है।
मतलबी ज़माना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। बात ये हकीकत है, ना कोई फसाना है, ना कोई फसाना है। मेरे बच्चों, सबसे पहला अमल नमाज़ों की पाबंदी हो। दूसरा अमल अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तीसरा अमल अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनके साथ अच्छा सलूक करो और कुर्बान जाओ, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, पड़ोसी का हुकूक अदा करो। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, ये आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करेंगे। मैं समझ रहा हूँ खड़े कब तक रहेंगे आप। अपने माल को कहाँ भेजो? वहाँ भेजो। अपने पैसे को वहाँ भेजो, अपने माल को वहाँ लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा घर बनाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये एक शेर में आपका रह गया है, मैं सुनाऊंगा। इस मजमे के अंदर मैं जानता हूँ हम ज़्यादा नहीं, 500 हज़ार रुपया, 500 हज़ार, 200, 300, 100 रुपये देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में। देखिए, हम कम मांगे हैं, आप 5,000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे दीजिएगा, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई मेरा भाई, कोई नौजवान ऐसा है जो देखो कि इंशाअल्लाह 100, 200, 500 हज़ार रुपये देने के लिए हम तैयार है हजरत, इंशाअल्लाह हम देना चाहते हैं। देखो, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला मेरा भाई, पहला कोई नौजवान, पहला कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, अपने माँ बाप के इसालो सवाब के लिए, अपने मरहूमिन मरहूमात के इसालो सवाब के लिए, अपने दादा दादी नाना नानी के लिए 500, 1000, 200, 400, 2000। ए देखिए पहला नौजवान, वाह बेटा वाह, ए देखे इसके नर दे रहा है हमारे दा कितना दिया बाबू? 1000। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस 5 आदमी तैयार हो जाइए। पहला नौजवान अपना नाम पेश किया, अल्लाह, क्या नाम हो? अमीरुल बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। हा दूजन हो गलो, क्या नाम बेटा? अशफाक आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गलो माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए। एक भाई आ रहे हैं, आने दिए मुखिया जी का मुखिया जी, मुखिया जी के लिए मैं क्या बोलूँ, हम तो यही कहेंगे बस एक उंगली दे दे, काम खत्म, जलसा कामयाब। क्या जरूरी चंदा करने का भाई, जब ऐसे ऐसे शेर जिंदा हो, हमारी कौम में लीडर हो, मर्द मुजाहिद हो, दीन का सिपाही हो, तो फिर ये सब करने क्या जरूरत? खुदरा पैसा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? 1000 कम से कम। बनी इसराइल, अल्लाह चाचा है ये, अल्लाह। हाँ नहीं, ये 1000 बड़ा खानदान का चाचा है, 1000 कर 500 मास्टर साहब, नहीं उधर दे देंगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, पहले मुखिया साहब से निपट लें, पहले बड़े लोगों से निपट लेना होगा। मुखिया साहब अपने से इशारा कर देगा, हम ऐलान कर देंगे। हाँ, मौसम फिर खराब हो रहा ना, बस तो खराब हो रहा था, मुखिया साहब से लेके बात खत्म। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? सैदुल आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोल दे मुखिया साहब, मैं ऐलान कर दूँ आपके बेटे के हक में मैं दुआ कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुसाफिर, ये जो आज जो इंतकाल किए हैं भतीजा है, हाँ हाँ हाँ, 22 साल का लड़का, केरल में छत पर से तुरंत गिर गया। हाँ, अल्लाह 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 अल्लाह, जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। नहीं मुखिया साहब, नहीं मुखिया साहब, अभी इलेक्शन सामने है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन सामने है, हम मुखिया के लिए नहीं, एमएलए के लिए दुआ करेंगे, इसके लिए सब मिलके दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरा अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि हम हर शे पे कादिर है। फ़कीर को बादशाह बना दे, बादशाह को फ़कीर बना दे, अल्लाह जो चाहे वो करे। मुखिया जी से हम कहेंगे बस मेरी ख्वाहिश है, देखो बहुत दूर से हम कलकत्ता से आए, रात में झारखंड में
वो जलसा करके कलकत्ता होते हुए अब समझ लिए कि 650-700 किलोमीटर का सफ़र किए, फिर अभी यहाँ सफ़र करना, उड़ीसा का जलसा पकड़ना, यानी 1100 किलोमीटर का फिर सफ़र अभी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मुखिया साहब से कहें, मुखिया साहब आप इशारा कर दिए, दिल खोल कर दुआ कर देंगे, अल्लाह बहुत देगा इंशाअल्लाह। और ठीक है महाराज जी, बोल दिए 50 दे दें। 50, अच्छा चलिए माशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुखिया साहब 50,000 यानी 50 नहीं ठीक होता, 51 ठीक रहेगा, ये है ना, ठीक रहेगा। 51,000 रुपये इन्होंने मदरसे में दान किया। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज़्ज़त में, घर में, दाने दाने में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन मरहूमिन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बार जो क्या कहते हैं, इनके जो जायज़ मकासिद हैं अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह हमारे मुखिया साहब हो गए, बस मास्टर साहब का इशारा हो जाए। हाँ 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 ना ठीक है, एक बोले दीजिए, एक ही महीना का, ज़्यादा नहीं, 1 महीना का। तो फिर मुखिया साहब से आगे जाना होगा, नहीं नीचे है, अच्छा ठीक है। खैर मास्टर साहब जो अपनी मर्ज़ी से बोल दें, इसीलिए कि तनख्वाह भी तो हर महीने नहीं आती है, यही बात। 5,000 बोल रहे हैं। 5,000, 10,000। अच्छा 10,000 लिख दो मास्टर, लिख दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर साहब का नाम क्या है? मास्टर अनवार साहब दामाद बरकातुहू। 10,000 रुपये अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे ना। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, अल्लाह नौकरी में, सर्विस में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये हमारे मास्टर साहब का साथी कोई 10,000 5,000 वाले कुछ लोग तैयार हो जाते तो मेरी बात मुकम्मल हो जाती इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 5,000 10,000 देना, ए माशा, हाँ हमारा बहुत दिन से अरमान है। हाँ हम बोलते हैं भैया लोग को जो दाल वाला तो सुनेंगे, हम सुना देंगे। ए हाँ हाँ। दिख लिखवाई सुनाइए मौलवी साहब, है अरमान है हमारा। अल्लाह मिता है आपका। हाँ मेरा मिता है। और कोई है, एक आदमी और हो जाते। बहुत है, सब छुटा हुआ है। ये चाचा ये भी टीचर हैं, 10,000 हाँ सरकारी। अल्लाह अल्लाह। 10 नहीं 25 कर, 25 कीजिए, आधा 15 कम हो जाता है। 15 कर दो। 20 ठीक है, चलिए 20 में रहेगा, 20 में रखिए, 20 में रखिए। मास्टर साहब को 20 में रखिए, जन्नत में भी 20 में रहेंगे। सुलेमान, नाम देखिए कितना प्यारा है, अल्लाह के पैगंबर का नाम था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनके नाम का ज़ात पर असर होता है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूँ अपने मास्टर सुलेमान साहब को। अल्लाह इन्होंने 20,000 रुपये दान किया, अल्लाह इन्होंने दान का कबूल करे नो। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत फिरदौस में आला साला मकाम अता। मंडल जी हैं तो अब इससे क्या बोलना है, जब जहाँ मंडल आ जाए। बीघा जानते हैं जना, बीघा हाँ 40 बीघा मकई। अल्लाह। अच्छा ये मेरे बच्चों एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ, नहीं एक बात सुनिए, आप सब पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता कुछ लेके आता है? अच्छा आदमी मरता है कुछ लेके जाता है? अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, आदमी मरता है, कफन पहनाया जाता है, कफन में जेब है। अरे बोल भाई, कफन में जेब है। अच्छा कब्र बनाई जाती है, कब्र में अलमारी है। ये 40 बीघा मकई लेके कहाँ जाएगा? एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। एक
न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। बस आखिरी मंडल साहब बोल दे, इंशाल्लाह मैं इनके हक में दुआ कर दूं, इनके माँ बाप के लिए मैं दुआ कर दूं। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप के नाम पर खर्च करो, दीन के नाम पर खर्च करो, इंशाल्लाह माल में कभी कमी नहीं आएगी, माल में कभी कमी नहीं आएगी। देखो एक बात याद रखिए, ए बाबू ए बाबू ए बाबू थोड़ी देर, बस 2 मिनट सुनो। एक बात याद रखो, कुआं जाने ना, अरे बोलो कुआं जाने ना। अच्छा, जिस कुएं से पानी निकलता रहे आदमी पीता रहेगा, उस कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता, खत्म होता है। अच्छा, जिस कुएं से आदमी पानी निकालना बंद कर दे, वो कुएं में जंग लग जाता है, वो कुआं ढह जाता है, वो कुआं बंद हो जाता है, पानी कचड़ा है, जंगल झाड़ सब आ गया। और कुर्बान जाओ, पता ये चला कि जिस माल में से खर्च करते रहोगे, पैसे में से खर्च करते रहोगे, दौलत में से खर्च करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें देता रहेगा, और जैसे ही रोकोगे अल्लाह भी रोक लेगा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। हमारे मंडल साहब इशारा कर दे, बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। 6 कुंटल पर बीघा 500। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, पर बीघा 1 कुंटल तो 40 कुंटल हो जाएगा। 20 बीघा 20 दूना 40 कुंटल। अच्छा, 6 कुंटल मुखिया साहब, ये मंडल साहब बोल रहे हैं, तो ये अपनी जबान से 6 कुंटल बोल रहे हैं। तो 6 कुंटल की कीमत कितनी हुई? 12,000। 6 डेढ़ 9,000 तो 20,000 गोटा गोटी कीजिए। कुंटल समझ में नहीं आता, लिख दिए। चलिए 20 कर दिए, माशाल्लाह 20,000 रुपये लिखे दो, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम, हाफिज़े कुरान, मजहब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मंडल साहब के अल्लाह दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, घर में, दानेदारी में, अल्लाह खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को, देखो ये कर्जा रहा आपके ऊपर में, इंशाल्लाह फिर कभी जलसा हुआ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। परजन मुखिया सदर, हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर आ जाइए। अल्लाह दे दिया, छोड़ दी, दे दिया है, कोई बात नहीं है। और कोई देखो इनकी फरमाइश है, यहाँ हाँ, अच्छा छोड़ दी, जो हुआ खुशी में दिया 400 रुपया, 200 और 200 पहले दिया तो 400 हो गया, और दूसरे आदमी का। अच्छा ठीक है, देखो कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं दिया कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। ये मदरसा इनका है, इन लोगों को चलाना है। मदरसा इस मोहल्ले का है, भाटाबाड़ी का है, यहीं का लोग ना चलाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। आज लोग 100 दे रहे हैं, कल 200 देंगे, कोई 10 दे रहा है, कल 20 देगा, इंशाल्लाह चलाते रहना है। ये मदरसे बंद नहीं करना। आलम का 3 कुंटल, आलम भाई का 3 कुंटल मकई। आलम भाई इधर आइए। ठीक है 3 ठीक है ना। अल्लाह आलम भाई ने 3 कुंटल मकई दिए, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। मेरे बच्चों एक भाई और आ गए, अल्लाह अल्लाह, क्या नाम भाई? जलाल। जो मोहम्मद जलाल, यहाँ कमेटी हजरात हैं। या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गिर गए थे चंदा करने के एक्सीडेंट। खैर अल्लाह इसका भी अजर देगा, घबराना नहीं है। दीन के कामों में अगर तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं है, बस यूँ समझिए कि इसका अजर अल्लाह देगा, इल्ला इसका अजर अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। लिखिए उनका 1 कुंटल
1 कुंटल मकई। नाम बाबू? मोहम्मद मूसा, पैगंबर के नाम पर नाम। आहा, 1 कुंटल मकई, अल्लाह उनके देने के कबूल फरमाए, अल्लाह उनके माँ बाप को। एक भाई और आ रहे हैं, आइए। 1 कुंटल मकई, आइए यहाँ आगे आइए, नाम लिखिए ना। अब्दुल हकीम साहब, 1 कुंटल मकई। कम से कम 3 कुंटल होना चाहिए। हाँ, अब्दुल हकीम भाई का कम से कम 3 कुंटल। अच्छा छोड़िए 3, ए बाबू 3 कुंटल नहीं, वो 1 कुंटल बोने, 2 कुंटल पे बात फाइनल की है, 2 कुंटल दे दिए। ले माशाल्लाह, 200 रुपए जाएंगे हम लोग। हाँ विदाई नहीं किए भाई, जल्दी करें माशाल्लाह। 2 कुंटल अब्दुल हकीम भाई की तरफ से 2 कुंटल। लिख लें भाई, लिख लें तो याद रहेगा। सनाउल्लाह भाई कितना दे रहे? 2 कुंटल नहीं, 2 कुंटल गया, माँ के नाम से दिए, 2 कुंटल कर दिए माशाल्लाह। 1000 टका 2 कुंटल भुट्टा। नहीं लिख लो 2 कुंटल लिख लो माशाल्लाह। नारी तकबीर, नारी तकबीर। अल्लाह है, ये हमारे पीए साहब, अल्लाह है, मंत्री साहब के पीए साहब हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए यह माशाल्लाह कर देंगे ना, कर दीजिए ना, कर देंगे कब? लाइन चला कर देगा। हाँ बोल देंगे ना, अब इशारा कर दिए, हम बोल दें 1 लाख। माशाल्लाह। चलिए, उन्होंने 1000 रुपये दान किया अपनी तरफ से क्या मंत्री जी वाला बाकी रह गए। हाँ, तो अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अररिया की सरजमीन पर बड़े बड़े मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सीमांचल की ज़मीन को कबूल फरमाए। वो भाई चंदा करते करते गिर गए, ठोकर लगी, हल्का चोट लगी है। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह उस चोट की वजह से आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। चिंता नहीं कर, दीन का काम आप कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोल दिए तो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। कितना? 3 कुंटल, 5 कुंटल कर, 5 कर दिए, 5 कुंटल कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 4 कुंटल कर दिए कारब से माशाल्लाह। अल्लाह भाई के देने को कबूल फरमा। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। देखिए, एक भाई की ख्वाहिश है, ये बार बार कह रहे थे कि मौसम का मिजाज ठीक नहीं, कि वो एक लतीफ़ा है, ये कह रहे थे बार बार, कंजूस वाला। देखो, बखील मत बनो मेरे बच्चों, कंजूसी मत करो। पैसा है, बीवी बाल बच्चों को खिलाओ, पैसा है, माँ बाप को खिलाओ, खिदमत करो, खर्च करो, अल्लाह देगा। भाई अल्लाह देगा कि नहीं देगा? वही देता है, अल्लाह के सिवा कौन देगा? जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिल में, सुकने कदमे, अनाज हो, जो भी हो, पैसा हो, इस मदरसे में ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, अल्लाह घर में, दाने दाने में बरकत दे। माशाल्लाह, एक बच्चे ने, अब्दुल हकीम साहब, 2 कुंटल भुट्टा, 500 रुपये, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुझे बकरे डबल कर देगा, डबल 1000 कर देगा, 1000। ए बेटा दे दो, इधर आ जाओ, 1000 दिए था। अल्हम्दुलिल्लाह, लिख दिया 1000 रुपये लिख दिए।
माशाअल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। हाँ हाँ, अब मेरी माँ बहनों